क्या मिडिल ईस्ट की जंग भारत की रसोई तक पहुंच गई है? आज 14 मई को अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में किया बड़ा इजाफा। उधर पीएम मोदी के काफिले पर सुरक्षा चौक की खबर ने एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। और आईपीएल के मैदान में आज रात होगा महामुकाबला, तो तय करेगा प्ले ऑफ की किस्मत। अगले 5 मिनट में देखिए आज की 15 बड़ी खबरें जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी 24 हिंदी न्यूज पर। मैं हूँ आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे 14 मई की उन 15 बड़ी खबरों की जिनसे आज का दिन दहल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। आम जनता की जेब पर आज फिर महंगाई की मार पड़ी है। देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियां अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में आज से 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना है कि चारे की बढ़ती लागत और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। अब फुल क्रीम दूध 68 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ना तय है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रूट पर एक संदिग्ध टाइमर सर्किट मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। ये सर्किट एक निर्माणाधीन इमारत के पास बरामद हुआ। एसपीजी और स्थानीय पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये चूक तब हुई जब प्रधानमंत्री अहम रैली को संबोधित करने वाले थे। एजेंसियां इसे एक बड़ी साजिश के तौर पर देख रही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बाहरी विवाद और पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षा को पूरी तरह से देश में रद्द करने का ऐलान किया है। इस फैसले से लगभग 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस सरकार ने मामले की जांच पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दी है। छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतर गए न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इसे एग्जाम सिस्टम का फेलियर करार दिया है। पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने राज्य के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर चल रहे अवैध टोल गेट्स और बैरिकेड को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सिंडिकेट राज और जबरन वसूली अब बंगाल में नहीं चलेगी। पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है। सरकार द्वारा सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% करने के फैसले के बाद सर्राफा बाजार में आग लग गई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्थिरता और नए टैक्स नियमों के कारण शादियों के सीजन में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। ईंधन संकट और प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। राज्य के सभी आईटी पार्कों और बड़े निजी संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और पेट्रोल डीजल की खपत को नियंत्रित करना, ताकि पर्यावरण को भी राहत मिल सके। आईपीएल 19 के सीजन में आज रात गुजरात टाइटन जीटी और सनराइज हैदराबाद एसआरएच के बीच करो या मरो का मुकाबला होने वाला है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात को अगर प्ले ऑफ की रेस में बने रहना है तो आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। दूसरी तरफ पैट कमिंस की हैदराबाद टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से फिर से तहलका मचाने को तैयार है। फैंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आंखों में संक्रमण और रूटीन चेकअप के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद और गहरे होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं आमने सामने आ गई हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उन पर पाबंदियां नहीं हटाई गई तो वे वैश्विक तेल आपूर्ति का ये मुख्य रास्ता बंद करेंगे। इस तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक का उछाल आया है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर के समय तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। लू हीट वेव के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई स्कूलों ने गर्मी को देखते हुए सुबह के शिफ्ट का समय कम कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य में शराबबंदी की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने स्कूलों और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 700 से ज़्यादा शराब की दुकानों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले का महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने पुरजोर स्वागत किया है। विजय ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत ने एक बार फिर इतिहास रचा दिया है। इसरो और नासा के ताज़ा डेटा पुष्टि की है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित गहरे गड्ढों में भारी मात्रा में पानी की बर्फ मौजूद है। ये खोज भविष्य के मानव
मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस बर्फ से पीने का पानी और रॉकेट फ्यूल के लिए ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी। पूरी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि की सराहना कर रही है। असम की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। गुवाहाटी में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने के बाद शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करना और असम को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। फ्रांस में चल रहे 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने लुक से सबको दीवाना बना दिया। उन्होंने एक कस्टम मेड साड़ी पहनी थी जो भारतीय संस्कृति और आधुनिक फैशन का अद्भुत मेल थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें क्वीन ऑफ द रेड कारपेट करार दिया है। आलिया के साथ साथ उर्वशी रौतेला और कई अन्य भारतीय सितारे भी वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोस्तों, आज की इन 15 खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? क्या आपको लगता है कि दूध की कीमतें बढ़ाना काफी फैसला सही है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए UP24 न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।